कहानी, बाढ़ की चुनौती, बच्चों की बहादुरी और गांव की एकता। एक सुंदर और हरा भरा गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के बीच बसे इस गांव के लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे। लेकिन गांव की शांति हर साल मानसून में बाधित हो जाती थी, जब पास की नदी का पानी बढ़कर गांव की ओर बहने लगता था। लोग इस मुसीबत से बचने के लिए हर बार गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। अंडास, अनहोनी का संकेत। एक दिन गांव के सरपंच रामू काका को मौसम विभाग से चेतावनी मिली कि इस बार बाढ़ का पानी गांव को पूरी तरह डुबो सकता है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोगों का दिल बैठ गया और बच्चे भी सहमे सहमे से रहने लगे। सूरज ढलते ही गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। रामू काका ने भारी आवाज में कहा, हम हर बार डरकर भागते हैं, लेकिन इस बार हमें अपने गांव की रक्षा करनी होगी। अगर हम सभी लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो शायद इस मुसीबत को हरा सकें। गांव में रहने वाला एक साहसी लड़का सुरेश खड़ा हुआ और जोश से बोला, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगर सब साथ देंगे तो हम बाढ़ के पानी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। हम अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे। सुरेश की बात सुनते ही बच्चों का भी हौसला बढ़ा। सुरेश के दोस्त राजू, पिंकी और विजय वैश भी खड़े हुए और उन्होंने उसे समर्थन दिया। सबने साथ मिलकर एक योजना बनाने का निर्णय लिया। तलाश रहस्यमयी योजना का आगाज सुरेश और उसके दोस्तों ने अपनी एक छोटी सी गुप्त निगरानी टीम बनाई। उनका काम था गांव के चारों ओर निगरानी रखना और बाढ़ का पानी आते ही सभी को चेतावनी देना। बच्चों ने अलग अलग जगहों पर छुपने के ठिकाने बना लिए थे और एक सीटी का इशारा तय कर लिया था, ताकि वे एक दूसरे को संकेत दे सकें। रात को जब गांव के सभी लोग बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुटे थे, तभी सुरेश की निगरानी टीम ने कुछ अजीब महसूस किया। झाड़ियों के पीछे से एक हल्की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उनके हर कदम पर नजर रख रहा हो। सुरेश ने राजू की ओर देखा और कहा, हो सकता है ये कोई बड़ी मुसीबत हो जो हमें रोकने की कोशिश कर रही है। हमें पता लगाना होगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जाना अदृश्य खतरा और बच्चों की हिम्मत, बच्चों ने उस आवाज का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी दूर जाकर उन्हें लगा कि यह आवाज बहते पानी की है, जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। बच्चों का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे समझ गए कि बाढ़ आने ही वाली है और अब समय बहुत कम है। सुरेश ने जल्दी से अपनी टीम को इशारा किया और सभी बच्चे दौड़कर गांव वालों के पास पहुंचे। बच्चों की चेतावनी सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। अब सभी को पता था कि बाढ़ का पानी कहीं भी पहुंचना ही वाला है। आ बांध बनाने का संघर्ष। गांव वालों ने बाढ़ से बचने के लिए चारों ओर एक मजबूत बांध बनाने की ठान ली। हर परिवार के लोग रेत, चटाई और पुराने कपड़े लेकर जुट गए। पुरुष बांध बनाने में जुट गए, महिलाएं खाना बनाकर सबकी मदद कर रही थीं और बच्चे रेत की बोरियां भरने में लगे थे। सबके मन में एक ही ख्याल था, हम अपने गांव की रक्षा करेंगे। काम के दौरान एक भयानक मंजर सामने आया। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, बांध का एक हिस्सा कमजोर पड़ने लगा और पानी तेजी से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। सुरेश और उसकी टीम ने तुरंत उस हिस्से पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। सुरेश ने अपनी टीम से कहा, हमें डरना नहीं है। अगर हम हिम्मत हार गए तो बाढ़ का पानी हमारे गांव को बर्बाद कर देगा। राजू ने जल्दी से बोरियों को मजबूत किया और पिंकी ने कुछ लकड़ियों को उस जगह पर लगा दिया ताकि पानी का दबाव रोका जा सके। विजय ने गांव के और लोगों को बुलाकर मदद मांगी और सब ने मिलकर बांध को बचाने में अपना पूरा जोर लगा दिया। रासनंग अंतिम परीक्षा। बाढ़ का खतरनाक हमला गांव के लोगों की मेहनत रंग लाने वाली थी, लेकिन अचानक एक गड़गड़ाहट हुई और सभी की नजरें बांध की ओर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे बांध अब टूटने वाला है। सुरेश ने जल्दी से गांव वालों को कहा, हमें सभी कमजोर हिस्सों को और मजबूत करना होगा। बच्चों ने एक साहसी कदम उठाया। वे खुद बांध के पास गए और कमजोर हिस्से को अपने हाथों से थामने की कोशिश करने लगे। गांव के बाकी लोग उनकी हिम्मत देखकर दौड़ पड़े और सभी ने अपने अपने हिस्से से बांध को थाम लिया। पानी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन सभी के मिलकर किए गए प्रयासों ने बांध को टूटने से बचा लिया और बहादुरी का सम्मान। बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव में चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सभी गांव वालों ने सुरेश और उसकी निगरानी टीम की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने मिलकर दिखा दिया कि एकजुटता में कितनी ताकत होती है।
गांव के चौपाल पर एक नया बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, यहाँ रहने वाले लोग बहादुरी, एकता और संकल्प की मिसाल हैं। इस घटना के बाद से शांतिनगर का नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग बच्चों की बहादुरी की कहानी सुनते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे।